कूलम्स लॉ से नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 kg एंड चार्ज 1.0 into 10⁻⁻7 कूलम stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 cm between them. The coefficient of friction between each particle and the table is same. Find mu. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि दो पार्टिकल है 5 ग्राम का, दोनों का मास 5 ग्राम है और उनके ऊपर चार्ज जो है वो 1.0 into 10⁻⁷ कूलम है और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर का। तो हमें यहाँ पे निकालना है लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ईच पार्टिकल। यहाँ पे हमें निकालना है म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा था, यहाँ पे म्यू से हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। यहाँ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि टेबल पे दो चार्जेस हैं, दोनों का जो वेट है वो है 5 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो है 1.0 into 10⁻⁷ कूलम और इसके ऊपर भी इतना ही सेम चार्ज है और इनके बीच में सेपरेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे ये जो है बैलेंस स्टेट में है, मीन्स कि ना तो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं ना एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, मीन्स कि ये एक स्टेबल स्टेशनरी स्टेट में है। तो ये कंडीशन के लिए हमें इनके बीच का जो फोर्स है, जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स लगता है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ है वो है 1/4πε Q1 Q2/r²। अब ये जो फोर्स है वो किसी दूसरे फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तभी ये स्टेशनरी स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में वो स्टेबल है। नहीं तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट होकर के एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, अगर ये ऑपोजिट चार्ज, अगर वो सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर इसमें एक कोई और भी फैक्टर है जिससे कि इस चार्ज को वो बैलेंस किए हुए हैं, एक स्टेबल स्टेट में बैलेंस किए हुए हैं। तो वह है हमारा यहाँ पे जो है लिमिटिंग फोर्स, ये जो है म्यू मल्टीप्लाइड बाई mg, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। मीन्स कि जब ये टेबल पे हैं तो उनके बीच में, टेबल और चार्ज के बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसे चार्ज को टेबल पे एक जगह पे रोक के रखे हुए हैं इन दोनों को, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनके बीच में जो है वो सेपरेशन जो है उसको एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे वो रखे हुए हैं। उस चार्ज के बीच में एक आपस में भी जो एक म्यूचुअल फोर्स है वो आपका कूलम्स लॉ से 1/4πε Q1 Q2/r² है। अब इन दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वह है म्यू mg इक्वल्स टू 1/4πε Q1/Q2r², क्योंकि यहाँ दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से हम म्यू फाइंड कर सकते हैं, म्यू के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यू क्या होगा। म्यू मीन्स लिमिटिंग फोर्स, म्यू की वैल्यू हमें यहाँ से निकल जाएगी। जब हम m हमारे पास है यहाँ पे, m मीन्स मास, Q1 Q2 ये दोनों सेम है, 1.0 into 10⁻⁷ कूलम दे रखा है। R जो है वो भी क्वेश्चन में हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके और फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। बुक में से अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। पहले यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पहले अलग सेपरेट निकाल दिया गया है। मीन्स K कांस्टेंट रखा है 9 into 10⁻9 into 1.0 into 10⁻⁷ स्क्वायर, और R को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है 0.10 स्क्वायर, और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 0.009 न्यूटन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया गया है। उसके बाद जो लिमिटिंग फोर्स, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द टेबल इज F इक्वल टू म्यू mg, इसे फाइंड किया गया है। जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे आ गया मास की जगह m है, g जो है यहाँ पे लिया हुआ है 9.8, और कैलकुलेशन के बाद आ गया 0.049 म्यू न्यूटन। अब इन दोनों फोर्स को जो है बैलेंस करके यहाँ पे लिख दिया गया है 0.049 म्यू इक्वल्स टू
0.009 और म्यू के लिए इसे सॉल्व कर दिया गया है। तो सॉल्व करने के बाद 0.009 डिवाइडेड बाई 0.049 इक्वल्स टू 0.18। इसको म्यू की वैल्यू आ गया हमारे पास में 0.18। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि म्यू की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड म्यू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे करना है कि दोनों फोर्स को हमें बैलेंस करके लिख करके उसे जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर देना है।